तो दोस्तों मेरे पास Redmi 9 पावर मॉडल आया है और इसमें दोस्तों CPU की प्रॉब्लम है। ये मोबाइल कभी अपने आप ऑन हो जाता है या कभी अपने आप बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। और जब स्विच ऑफ होता है तो इसे हम अगर कंप्यूटर पे कनेक्ट करते हैं तो ये EDL मोड पे कनेक्ट होता है। और अगर इसे हम हल्का सा हीट करते हैं और फिर से अगर ऑन करने की कोशिश करते हैं तो ये मोबाइल अपने आप फिर से ऑन हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे में इसमें जो प्रॉब्लम है वो CPU का प्रॉब्लम है। और यहाँ पर अभी हम CPU को रिवॉल्व करेंगे और साथ ही इसकी MMC को भी रिवॉल्व करेंगे। तो अक्सर दोस्तों पोको के मोबाइल और Xiaomi के मोबाइल जो भी आ रहे हैं अभी के मोबाइल, उनमें दोस्तों हमें CPU का ही प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और ये प्रॉब्लम CPU रिवॉल्व करने के बाद भी निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें CPU रिवॉल्व करके हम लगा लेंगे, मोबाइल ऑन हो जाएगा, लेकिन कब तक चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। चले तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक। ऐसे मोबाइल होते हैं पोको और रेडमी के। अभी न्यू मॉडल जो आ रहे हैं इनमें ऐसे ही आपको शिकायत मिलेंगी पोको और रेडमी में। इनमें अगर 10 मोबाइल आते हैं तो शायद ही 2 मोबाइल सक्सेस होते हैं, क्योंकि दोस्तों CPU का अगर प्रॉब्लम अगर है तो हम रिवॉल्व करने के बाद भी उसका प्रॉब्लम नहीं निकलेगा, क्योंकि वो CPU ही डैमेज है, ख़राब हो गया वो CPU, इसलिए उसमें प्रॉब्लम आते रहते हैं। कभी कभार हो जाता है कि हम जब CPU को रिवॉल्व करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है और उस CPU के अंदर जो माइक्रो सोल्डर होते हैं वो पिघल जाते हैं। उसके वजह से कभी कभी मोबाइल चलता है, लेकिन कब तक चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो हमारा काम है कोशिश करना, वो चलता कब तक है ये तो हम भी नहीं बता सकते। मगर अगर हमारे पास मोबाइल अगर आता है तो हम उसका CPU एक बार रिवॉल्व करके देख लेते हैं। कहीं उसका प्रॉब्लम निकल जाता है तो कभी चलता है तो कभी नहीं चलता, या 2-3 दिन में फिर से वही प्रॉब्लम वापस से आ जाती है मोबाइल में। तो यहाँ पर दोस्तों CPU के साथ साथ हम MMC को भी रिवॉल्व करके लगाएंगे, क्योंकि MMC जो होता है वो पेस्टिंग होता है, ब्लैक पेस्ट लगा रहता है। और जब हम CPU को हीट करके निकालेंगे तो ऐसे में MMC भी हीट होगा और उसके नीचे प्रेशर बनेगा। और जब वो प्रेशर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो अपने साथ बॉल्स को भी बाहर निकालेगा और आपस में फिर कोई जो बॉल्स होते हैं MMC के नीचे वाले वो शॉर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम दोनों को यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको अपने बचपन के कुछ किस्से सुनाने वाला हूँ। तो हमारे घर में बचपन में मैं जब छोटा था तब हमारे घर में एक रेडियो था, और उस रेडियो को जब मेरे पिताजी सुबह ऑन करते थे और जब भी मेरे पिताजी इधर उधर कल्टी मारते थे तो मैं उनके बटन वगैरह घुमा के देखता था, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा जानने की इच्छा रहती थी कि कुछ बटन अगर मैं छेड़छाड़ करता हूँ तो क्या होगा। ये सोचकर मैं उनके बटन वगैरह धीरे धीरे घुमाते रहता था। कभी वॉल्यूम का बटन तो कभी बैंड बदलने का बटन, जो भी बटनें होती है वहाँ पे उनको मैं छेड़छाड़ करता था। एक बार मेरे पिताजी जब अपनी दुकान गए घड़ी सुधारने के लिए, मेरे पिताजी घड़ी मैकेनिक थे, तो मैं घर में कोई नहीं था तो मैंने वो रेडियो को खोल डाला। बहुत छोटा था और खोल के देखा, यार मुझे लगता था कि अंदर शायद कोई आदमी लोग बैठे होंगे जो बात करते हैं। तो मैंने खोल के देखा और अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैं जैसा का वैसा वापस उसके पैक कर दिया और जैसा का वैसा उसको रख दिया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मैं सोचा कि यार हमारे घर में जो बिजली है उसमें जो बोर्ड लगे, तो बिजली के सॉकेट में 5 होल हुआ करते थे और वहाँ पे किसी भी 2 होल में अगर 2 वायर डालो तो बल्ब जलता था, रेडियो जलती थी, हर चीज़ जलती थी। तो मैं सोचा इन 2 होल में कुछ भी डालो तो लाइट जल जाती है, रेडियो बजना शुरू हो जाता है। तो मैंने एक कबाड़ी में से एक वायर निकाला और एक वायर को दोनों तरफ से छीला और दोनों में घुसेड़ दिया। तो वहाँ पे ब्लास्ट हो गया और धुआं निकल गया और हमारे घर की लाइट चली गई, पूरी तरह से बंद हो गई। तो मैंने ये प्रैक्टिकल इसलिए किया कि मैं सोचा कि एक वायर दोनों होल में डालूंगा तो क्या होगा। तो तब मैंने ये जाना कि अगर एक ही वायर दोनों होल में डालेंगे तो धुआं निकलेगा, ब्लास्ट होगा और घर की लाइट चली जाएंगी। ये मुझे जानने को मिला, मुझे सीखने को मिला। उस टाइम पे मैं काफ़ी छोटा था, मैं स्कूल भी नहीं जाता था उस टाइम पे, घर में ही रहता था, लगभग 5 साल का रहा हूँगा। और कुछ किस्से जो होते हैं जो हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, वो किस्से हमें हमेशा याद रहते हैं। इसलिए आज तक के वो भी किस्सा मुझे याद है। उसके बाद मैंने कभी 2 वायर, एक ही वायर को 2 होल में कभी नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता हो गया शॉर्ट सर्किट होता है करके, उस टाइम पे जब मैं छोटा था। मेरे पिताजी शाम को घर आए और लाइट को रिपेयर किया, जो भी उसमें घर में फ्यूज वगैरह उड़ गए थे उनको रिपेयर किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोले, मुझे डांटे नहीं बिल्कुल भी। और एक बार बचपन में मैंने एक अपनी उंगली
बिजली के बोर्ड में घुसेड़ दी थी, जहाँ पे रेड कलर का लाइट जलते रहता है। जब घर में बिजली रहती है तो वहाँ पे एक लाइट रहता है और वहाँ पे ऊपर का जो कांच था रेड कलर का वो निकल गया था और लाइट पूरा ओपन था। तो मैंने वहाँ अपनी उंगली घुसेड़ दी थी और मुझे उस टाइम पे ज़ोरदार झटका लगा था बिजली का। तब मुझे पहले जाना था कि बिजली को छूने से झटका लगता है, तो यहाँ पे काड़ी नहीं करने का, यहाँ पे उंगली नहीं घुसेड़ने का। तो दोस्तों हम लाइफ में जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, उनमें कुछ गलतियाँ होती है और कुछ अच्छा भी होता है, तो उनसे हमें कुछ सीख मिलती है, हम उनसे कुछ नया सीखते हैं। तो कभी भी दोस्तों हमारे पास कोई भी काम अगर आता है तो उसे करो। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज अगर है तो आप लाइफ में कोई भी काम कर सकते हैं। दोस्तों मैं बचपन में एम्पलीफायर, एफएम रेडियो, ये सब चीज़ें घर में बनाता था। अगर घर में कहीं भी कबाड़ी में अगर एफएम की किट पड़ी रहती थी तो मैं उसे असेंबल करके ऑन करता था और उसमें उसको बजाया करता था। सोल्डरिंग आयरन वगैरह ये सब मेरे बचपन के खेल थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी टेप रिकॉर्डर, रेडियो, पंखे वगैरह घर में रिपेयर करते थे, तो हमारे घर में आयरन वगैरह सब कुछ हमारे घर में अवेलेबल रहता था। इसलिए आज भी मेरी सोल्डरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लोगों से, दूसरों से अच्छी सोल्डरिंग मैं करके देता हूँ। जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले होते हैं उनकी सोल्डरिंग उतनी अच्छी नहीं रहती और मेरी हाथ की जो सोल्डरिंग होती है एकदम परफेक्ट रहती है और मजबूत रहती है। जगह टूट जाएंगे लेकिन सोल्डर नहीं हिलेगा। तो दोस्तों आज भी मेरे पास कई सारे डिवाइस आते हैं। एलसीडी हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, एम्पलीफायर हो गए, होम थिएटर हो गए, और पुराने टीवी, सीआरटी टीवी जो थी वो भी मैं रिपेयर करता था, मगर मैंने वो बंद कर दिया रिपेयर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और मेरी दुकान में ज़्यादा जगह नहीं है, छोटी दुकान है मेरी। और मैं अपनी दुकान में दोस्तों हर चीज़ रिपेयर करने की सोचता हूँ। अगर कोई भी मान लो अगर मुझे किसी चीज़ का अगर फॉल्ट नहीं समझ में आता तो मैं इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे सर्च कर लेता हूँ। अगर दोस्तों हमें प्रैक्टिकल नॉलेज अगर है तो हम किसी भी चीज़ को सुधार सकते हैं। हमें बस प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, हमें काम करना आना चाहिए। अगर हमें काम करना आता है तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ को रिपेयर करके दिखाएंगे। कोई भी जानकारी अगर हमें किसी चीज़ के बारे में समझ में नहीं आता तो हम उसे गूगल के ऊपर सर्च करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सर ये आईसी क्या काम करती है, वो आईसी क्या काम करती है, तो भाई उस आईसी का मॉडल नंबर आप गूगल में सर्च कर लो, उसका सारा का सारा बायोडाटा आपको गूगल में मिल जाएगा। तो दोस्तों अपने काम में प्रैक्टिकल बनो और कुछ नया जानने की कोशिश करो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो और अपने काम को और भी बेहतर बनाओ, अपनी सोल्डरिंग को अच्छी बनाओ, अपना प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाओ। अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा Redmi 9 पावर मोबाइल ऑन हो चुका है और ये कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि CPU अगर डैमेज अगर है तो वो कभी रिपेयर नहीं हो पाते। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद, जय भारत।